अध्याय 4 में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास का गहन रहस्य समझाते हैं। हे अर्जुन, यह ज्ञान जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं बहुत प्राचीन है। मैंने इसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव ने इसे मनु को सिखाया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार यह ज्ञान राजर्षियों के माध्यम से परंपरा से आगे बढ़ा, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब मैं इसे तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो। तुम यह जानने के इच्छुक हो कि मैंने यह ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया। सुनो, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं। मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं और इस समस्त सृष्टि का स्वामी हूं, फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब तब मैं अपने योग माया के द्वारा प्रकृति में अवतरित होता हूं। मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। यह मेरा उद्देश्य है। हे अर्जुन, जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परम मोक्ष को प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरी शरण में आता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। मैं सभी को उनके समर्पण और भक्ति के अनुसार फल देता हूं। इस संसार में सभी लोग मेरे मार्ग का किसी न किसी रूप में अनुसरण करते हैं। अर्जुन, लोग कर्म फल की इच्छा से देवताओं की पूजा करते हैं और जल्दी फल प्राप्त करते हैं, लेकिन जो कर्म मैं करता हूं वह निस्वार्थ होता है। मैं इन कर्मों से अछूता हूं और उनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस संसार में कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे समझना कठिन है। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और उसका कोई भी कर्म उसे बांधता नहीं है। जो व्यक्ति समर्पण और निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन यज्ञमय होता है। जो व्यक्ति यज्ञ में कर्म करता है, वह पवित्र होता है। यज्ञ के बिना किया गया कर्म केवल बंधन का कारण बनता है। अर्जुन, संसार में कई प्रकार के यज्ञ हैं। कुछ लोग धन और भौतिक वस्तुओं का त्याग करके यज्ञ करते हैं, कुछ स्वाध्याय और तपस्या के द्वारा। लेकिन इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से कर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाओ, उनकी सेवा करो और विनम्रता से उनसे प्रश्न करो। वे तुम्हें सत्य ज्ञान प्रदान करेंगे। जब तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा, तो तुम्हारे सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे। हे अर्जुन, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही यह ज्ञान तुम्हारे सभी कर्मों के बंधन को समाप्त कर देगा। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, वह अपने जीवन में संतोष और शांति पाता है। लेकिन जो व्यक्ति संशय में रहता है, वह विनाश की ओर जाता है। संशय से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। इसलिए अपने मन के संशय को ज्ञान की तलवार से काट दो। अब उठो, हे अर्जुन, संशय और मोह को त्यागो। अपने कर्तव्य का पालन करो और निडर होकर युद्ध करो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा स्वधर्म है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्मयोग का यह मार्ग ही तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। हे अर्जुन, यज्ञ के अनेक रूप हैं। कुछ लोग अपनी इंद्रियों को यज्ञ में अर्पित करते हैं। वे अपने सभी इंद्रिय सुखों को त्यागते हैं और आत्म संयम का पालन करते हैं। कुछ लोग इंद्रियों के विषयों को यज्ञ में अर्पित करते हैं, यानी अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं। कुछ ज्ञानी अपनी सभी इंद्रियों और प्राणों को संयम में रखते हुए साधना करते हैं। अन्य लोग अपने भौतिक संपत्ति, तपस्या, स्वाध्याय या ज्ञान को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ लोग अन्न का त्याग करते हैं, जबकि कुछ प्राणायाम साधना करते हैं। विश्वास को यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं, प्राण और अपान को संतुलित करते हैं। ये सभी यज्ञकर्ता अपने अपने मार्ग का पालन करते हुए यज्ञ करते हैं और यज्ञ द्वारा प्राप्त किए गए पुण्य के फल को भोगते हैं। यज्ञ करने से उनका हृदय शुद्ध होता है और वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं।
हे अर्जुन, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता वह न इस संसार में सुखी हो सकता है, न ही उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यज्ञ के बिना जीवन व्यर्थ है। यज्ञ के द्वारा ही यह संसार चलता है और मनुष्य की आत्मा शुद्ध होती है। यज्ञ के अनेक प्रकार है और ये सभी वेदों में वर्णित है। इन यज्ञों को समझकर तुम अपने जीवन को पवित्र कर सकते हो। लेकिन हे अर्जुन, ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी कर्म फलदायक नहीं हो सकता। ज्ञानी व्यक्ति यज्ञ के वास्तविक महत्व को समझता है और उसे फल की चिंता नहीं होती। वह सभी कर्मों में निष्काम होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। हे अर्जुन, यदि तुम सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो एक सच्चे गुरु की शरण में जाओ। उनके प्रति श्रद्धा और विनम्रता रखो। उनसे प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। वे तुम्हें सत्य ज्ञान देंगे जो तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगा। जब तुम यह ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें अपने भीतर और हर जगह एकता का अनुभव होगा। तुम्हारे सभी कर्मों के बंधन समाप्त हो जाएंगे। हे अर्जुन, यदि तुम पापी से पापी हो तो भी यह ज्ञान तुम्हें उस गहरे अंधकार से निकाल सकता है। ज्ञान की अग्नि तुम्हारे सभी पापों को भस्म कर देगी। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान सभी पापों को नष्ट कर देता है। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान तुम्हारे भीतर धीरे धीरे प्रकट होगा यदि तुम सच्चे साधक हो। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्ञान प्राप्त करता है वह अंततः शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति संदेह से ग्रसित रहता है वह न तो इस संसार में सुखी होता है न अगले संसार में। संशय आत्मा के विनाश का कारण है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को त्याग कर ज्ञान के द्वारा आत्मा को पहचानता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन के सभी संदेहों को ज्ञान की तलवार से काट डालो। आत्मविश्वास से भरकर अपने धर्म का पालन करो और कर्म योग के मार्ग पर आगे बढ़ो। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। उठो और बिना किसी भय के अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को ज्ञान, कर्म और संन्यास का महत्व समझाते हैं। निष्काम कर्म, फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना, और सही ज्ञान से आत्मा का उन्नयन होता है। यज्ञ का असली अर्थ केवल आहुति देना नहीं, बल्कि अपने सभी कार्यों को निस्वार्थ भाव से करना है।